नमस्कार साथियों, आपको अब तक ज्ञात हो गया होगा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन, आवेदन करने की अंतिम एवं प्रारंभिक तिथि, परीक्षा का स्वरूप, पात्रताएं इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर 01 यूपी टेट 2026, और इसे लेने वाली संस्था है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। साथियों, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 20/3/2026 है, जो कि बीत चुका है, और ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27 मार्च को रखा गया है। वहीं आप 26 अप्रैल 2026 तक पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि रखी गई है। साथ ही साथ अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके समाधान के लिए आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 1 मई को रखी गई है। परीक्षा तिथि की घोषणा की जा चुकी है। 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा ली जाएगी 2026 में, 2, 3 और 4 जुलाई को। वहीं एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को जारी कर दिया जाएगा, और जिले की सूचना कि किस जनपद में आपका एग्जाम होगा वो 22 जून 2026 को आपको बता दिया जाएगा। सब आयोग के वेबसाइट के माध्यम से होगा। साथियों, 20 जनवरी 2026 का एक विज्ञप्ति है हमारे पास, जहां पर यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के एग्जाम की तिथि 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को पहले से ही बता दिया गया था। साथियों, आवेदन शुल्क जमा करने के लिए विवरण दिया गया है, जिसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग को पेपर 1 के लिए 1000 रुपये, साथ ही साथ पेपर 2 के लिए 1000 रुपये अलग अलग देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यह राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि दिव्यांग श्रेणी के लिए यह 300 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में कहा गया है कि www.upessc.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। वहां पर आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप कक्षा 1 से 5, जिसको प्राथमिक कहा जाता है, और उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जिक्र किया गया है कि दोनों प्रश्न पत्रों के परीक्षा का चयन भी की सुविधा उपलब्ध है, मतलब आप प्राथमिक भी दे सकते हैं और उच्च प्राथमिक भी दे सकते हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि क्या योग्यता रखी गई है, क्या पात्रता रखी गई है इसे आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 5 के लिए देखते हैं। 1 से 5 के लिए कुल मिलाकर आपको NCTE से BEd होना चाहिए या उससे शिक्षा से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए। साथ ही साथ एक और है RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद, इससे भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, और NCT यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय BTC हो सकता है। यह कक्षा 1 से 5 के लिए बताई जा रही है। 2 वर्षीय DLED होता है, जिसको BTC कहा जाता है, वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। एक कोरिजेंडम में बताया गया है कि यहाँ पर अंतिम वर्ष में शामिल के जगह पर आपको समझना है कि जिनका एडमिशन हो गया, प्रविष्टि हो गई है। चलिए आपको पहले हम वो नोटिस दिखा देते हैं। तो यहाँ कोरिजेंडम पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है 24 मार्च 2026 शुद्धि पत्र कोरिजेंडम, है ना। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि विज्ञापन के बिंदु 6 के उपबिंदु 6.1 और 6.2 में के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले के स्थान पर में प्रविष्ट या अध्ययनरत पढ़ा जाएगा। यहाँ प्रविष्टि या प्रविष्ट का मतलब होता है जिनका दाखिला हो गया हो, यानी कि जिनकी एडमिशन हो चुकी हो या जो पढ़ चुके हैं, वह भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात बताई गई है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्था में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स यानी TTC में प्रविष्ट या अध्ययनरत अभ्यर्थी यूपी टेट दे सकते हैं। और एक बिंदु को देख लेते हैं कि आच्छादित या सेवारत सहायक अध्यापक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो हम लोग आवेदन की पात्रता देख रहे थे, तो उसमें आपको समझना है कि जिनने एडमिशन ले लिया है वो भी दे सकते हैं। दूसरे बिंदु पर आते हैं। आपको स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित या स्नातक शिक्षा मित्रों के लिए BTC पास होना चाहिए, या फिर आप उसमें एडमिशन ले चुके हो। वही दूसरी बात है कि
स्नातक होनी चाहिए, अन्य योग्यता रखी गई है अथवा में कि आपको स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ 2 वर्षीय डीएड होना चाहिए, या फिर आरसीआई से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड विशेष शिक्षा में शामिल होने वाले, या फिर उत्तीर्ण, या फिर एडमिशन जिन्होंने ले लिया है। वहीं अगली योग्यता क्या रखी गई है, स्नातक होने